भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पांडुरक और काशीराज द्विध का उद्धार किया। पांडुरक कौन? एक नकली भगवान। तो नकली भगवानों से आप बच के रहिएगा। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को छुड़ाया और जरासंध का भीम भैया ने उद्धार किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। ये शिशुपाल कौन है? भगवान कृष्ण की दूर की बुआ का लड़का है। भगवान को रोज गालियां देता था। अब भगवान को जब रोज गालियां दे तो भगवान ने 100 गालियां रोज उसकी माफ की। कितनी गालियां? 100 गालियां भगवान माफ करते हैं, पर 101 भी हुई तो सिर काट दिया। सहनशीलता भी, उसकी भी एक सीमा होती है, कितना सहे, कितना बर्दाश्त करें। लेकिन 100 तक तो चुप रहो, तुम तो 2-4 में ही फूल जाते हो। भगवान ने इस कथा से यह मैसेज दिया, हमें थोड़ा सहनशील बनना चाहिए। गालियां हो या अपमान हो, उसे थोड़ा सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो। हर जगह गुस्सा अच्छा नहीं है। और देखो गुस्सा, इस पर एक छोटी सी बात मैं आपको कहूं। बहुत गुस्सा अच्छी बात है, गुस्सा करना अच्छी बात है वहां पर जहां आवश्यक है। भीष्म पितामह को गुस्सा करना चाहिए था जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी, नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। जटायु जी ने गुस्सा किया जब रावण सीता मां को लेकर जा रहा था, तो उसे राम जी मिल गए। गुस्सा किया जटायु ने, तो जटायु का गुस्सा करना सही था ना? रावण पर बिल्कुल सही था। और दुशासन पर गुस्सा करना था पितामह को, नहीं किया। तो गुस्सा सही है यदि सही वक्त पर सही व्यक्ति पर किया जाए तो। व्यर्थ में कभी भी कहीं भी गुस्सा ना करो, सब जगह गुस्सा नहीं करना। एक राजा था, सर्दियों का मौसम था, धूप में दरबार लगाए बैठा था, मंत्री संतरी प्रजा वजा सब। एक आदमी आया, व्यापारी, वो 2 हीरे लेकर आया, दोनों एक से, दोनों का वजन एक सा, दोनों की कटिंग एक सी। हीरा सामने रखा, राजा से बोला, महाराज ये 2 हीरे हैं, पर इनमें एक असली है और एक नकली है। यदि आपने असली पहचान लिया तो मैं ये हीरा आपको दे दूंगा, और यदि आप नहीं पहचान पाए तो जितना हीरे की कीमत है उतना धन आपको देना पड़ेगा। राजा ने बोला कि भाई ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भाई जौहरी के लिए हीरा पहचानना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लो भैया। राजा के बड़े बड़े जो जौहरी थे उन्होंने देखा, पर दोनों ऐसे थे कि रत्ती भर अंतर नहीं, सारे जौहरी फेल हो गए राजा के। अब वो जौहरी शर्त जीतता नजर आया। तभी एक अंधा आया, राजा से बोला, महाराज एक मौका मुझे दिया जाए, मैं पहचान लूंगा कि असली हीरा कौन है। राजा बोले, क्यों हंसी उड़वाते हो, तुम तो अंधे हो, तुम कैसे जानोगे कि इसमें असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन? नहीं महाराज मैं समझ लूंगा, आप मौका दो। ठीक है। उस अंधे ने दोनों हीरों को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेते ही बोल दिया, महाराज ये असली है और ये नकली है। अब सब दंग रह गए। वो जौहरी जिसने हीरा रखा था, जिसका हीरा था, वो तो जानता ही था। वो बोला कि भाई आप कैसे पहचान गए? अंधा बोला, महाराज बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों हीरे बड़ी देर से धूप में रखे हैं, और जो हीरा धूप से गर्म हो गया तो गर्म पत्थर होता है, हीरा तो धूप में भी ठंडा रहता है, तो जो धूप में भी ठंडा रहा वो हीरा था, जो धूप में गर्म हो गया वो पत्थर था। सिंपल था। इससे मैसेज क्या मिला कि जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में गर्म हो जाए, जो गर्म हो जाए वो पत्थर है, और जो ठंडा रहे वो हीरा है। अब आप बताओ कि आप हीरा हो कि पत्थर हो? आप यदि बात बात में गर्म होते हैं
आप यदि बात बात में गर्म होते हैं, हर बात में गर्म होते हैं, तो आप कौन हैं? आप यदि बार बार बात बात में गर्म होते हैं तो आप पत्थर हैं। और आप यदि हर बात को सुनकर ठंडक बनाए रखते हैं, मतलब आपका स्वभाव शीतल है। आप किसी भी बात को विचार करके समझते हैं। कुछ लोगों की गुस्सा नाक में रखी रहती, जरा जरा बातों में गुस्सा। ये पत्थर हैं, इनकी कीमत पत्थर जैसी है। और जो गंभीर हैं, समाज का अपमान, समाज की गालियां सुनने के बाद भी चुप रहें और विचार करके उत्तर दें, वो हीरे हैं। ठंडा रहे वो हीरा, गर्म हो जाए वो पत्थर। तो आप गर्म होते हैं कि ठंडे रहते हैं? गुस्से करते हैं ना, गुस्सा करना अच्छी बात है, पर वहां जहां आवश्यक है, वहां नहीं जहां आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान 100 गालियां तक तो चुप रहे, 101 भी हुई। शिशुपाल का सिर काट दिया, शिशुपाल का उद्धार किया, साल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया।